हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए। ओके, आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से बताएंगे। तो देखिए 8 में क्या है, 6 वर्ष पूर्व A, B तथा C की आयु में 2, 3, 5 का अनुपात था। ओके, यानी कि 6 वर्ष पहले A, B, C का आयु का अनुपात था 2, 3, 5। ठीक है, कितना था? 2, 3, 5। ओके, 6 वर्ष पहले ABC का आयु का अनुपात था 2, 3, 5, यानी कि A का आयु का अनुपात था 2 और B का आयु का अनुपात था 3 और C का आयु का अनुपात था 5। कब? 6 वर्ष पहले। ठीक है, 6 वर्ष पहले A का आयु का अनुपात था 2 और B का आयु का अनुपात था 3 और C का आयु का अनुपात था 5। ओके, कब था? 6 वर्ष पहले। ठीक है, जो ये रेशियो दिया है 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया है ये तीनों का एज का। ठीक है, A का दिया है 2, B का दिया है 3 और C का दिया है 5। ओके, फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, यदि वर्तमान आयु का योग 168 हो तो उनकी आयु बताइए। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वर्तमान आयु का योग 168 हो तो आयु बताइए। वर्तमान मतलब पहले समझिए क्या होता है। वर्तमान मतलब क्या होता है, अभी उसका एज, अभी जो अभी इसका एज चल रहा है उसी को बोलते हैं वर्तमान। ठीक है, जो अभी आपका एज है ना उसको बोला जाएगा वर्तमान आयु। ओके, तो देखिए वर्तमान आयु का योग कितना है? 168। योग मतलब क्या होता है, ये सभी का एज अभी दिया है 168। क्या दिया है? ये सभी का मिला के, जो ये ए बी से है ना, ABC का तीनों का मिला के 168 एज दिया गया है। ठीक है, तो हमको बोला है एज निकालने के लिए, तो A का कितना होगा, B का कितना होगा, C का कितना होगा, सो बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा माना की करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेशियो जो दिया है 2, 3, 5 ABC का, ये कौन सा रेशियो है? 6 वर्ष पहले का दिया है। ठीक है, ये रेशियो कौन सा वर्ष का दिया है? 6 वर्ष पहले का उसका आयु का दिया है ये रेशियो। ठीक है, A का दिया है 2, B का दिया है 3 और C का दिया है 5। ये कब का है? 6 वर्ष पहले का। ठीक है, और ये आयु 168 है, वो कब का दिया है? अभी का दिया है। ठीक है, तो देखिए ये है क्या, ये 6 वर्ष पहले का है, ये 6 वर्ष पहले का है और ये 6 वर्ष बाद का, यानी कि अभी का है। ठीक है, ये 6 वर्ष पहले का एज का अनुपात है और ये अभी का ये एज दिया है सबका मिला के, यानी कि सबका मिला के टोटल ये 168 है। ठीक है, इसमें 168 में A का भी एज है और B का भी है और C का भी है। तो A का कितना है इसमें से निकालना पड़ेगा और B का कितना है इसमें से निकालना पड़ेगा और C का कितना है इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये जो अनुपात दिया है 2, 3, 5 6 वर्ष पहले का, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसको अभी का बनाना पड़ेगा अनुपात। ठीक है, ये अनुपात कब का दिया है? 6 वर्ष पहले का दिया है, तो अभी का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि माना कि A की वर्तमान आयु, माना कि B की वर्तमान आयु, माना कि C की वर्तमान आयु, तब जाके निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8, माना कि A की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो में दिया है तो इसको हम मानते हैं 2x और प्लस इसमें हम 6 ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम B का निकालेंगे, तो हम 3 में x लिखेंगे, 3x और प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, B की वर्तमान आयु 3x प्लस 6, फिर C की वर्तमान आयु 5x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए ये सब का वर्तमान आयु निकल गया। क्या निकल गया? ये सब का वर्तमान आयु निकल गया। यहाँ पे देखिए ये 168 क्या दिया है, वर्तमान आयु का योग दिया। योग मतलब क्या होता है, प्लस सबका जोड़ के 168 दिया, यानी कि ये तीनों का जोड़ के, ये देखिए ये क्या है अभी निकाले हम, अभी सबका ये वर्तमान आयु निकल गया है और ये वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 168। वर्तमान योग मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के, तो इसको सबको जोड़ के इक्वल टू 168 करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, फिर x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे x का मान बैठा बैठा के सबका हम एज निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न से,
सबका योग कितना है, वर्तमान आयु का योग 168 है, तो इसको हम जोड़ेंगे 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 168। ओके, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए x वाले को एक बार जोड़ लेते हैं, बिना x वाले को एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 2x है, 3x है, 5x, जोड़ेंगे कितना होगा, 5 3 8 2 10, 10x हो जाएगा। फिर प्लस अब 6 3 को 6 है तो 18 हो जाएगा इक्वल टू 168। ओके, 10x इक्वल टू 168, इसको हम इधर कर देते, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 18। 10x इक्वल टू 168 में से 18 जाएगा तो 150 होगा। अब x का मान निकाल लेंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड 10 से कैंसिल होगा तो 15। अब देखिए x का मान 15 निकल गया। अब यहाँ पे हम वर्तमान आयु जो माने हैं उसमें x का मान बैठा बैठा के सबका हम एज निकाल लेंगे, ठीक है। अतः ए की वर्तमान आयु कितना माने हैं, 2x प्लस 6, x का मान कितना है 15, तो 2 गुनी 15 करेंगे प्लस 6। ओके, अब 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 प्लस 6, तो कितना होगा 36 वर्ष, यानी कि अभी ए का एज कितना है 36 वर्ष है। ओके, फिर अगला बी की वर्तमान आयु, ठीक है, बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या माने हैं 3x प्लस 6। ओके, x का मान कितना है 15 है, तो 3 गुने x लिखेंगे, ठीक है, 15। x का मान 15 है तो यहाँ पर भी हम 15 बैठाएंगे प्लस 6, 15 दिया 45 प्लस 6 हो जाएगा 51। बी की कितना वर्ष है 51 वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से हम सी का निकालेंगे, सी की वर्तमान आयु। ओके, सी की वर्तमान आयु कितना है 5x प्लस 6। ओके, 5 गुने x का मान 15 है तो 15 बैठाएंगे प्लस 6, 15 × 5 = 75 प्लस 6 कितना हो जाएगा 81। यानी कि ए का वर्तमान आयु कितना है, अभी कितना एज है, अभी 36 वर्ष है, बी का 51 वर्ष है और सी का 81 वर्ष है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके, चलिए नोट हो गया। यदि नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। ओके, देखिए 9 में क्या है, देखिए 9 में लिखा है 118 को ABC में इस प्रकार बांटो कि A और B का अनुपात 3:4 हो, ठीक है, और BC का अनुपात 5:6 हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 118 को ABC में इस प्रकार बांटो, ABC में बोला है बांटने के लिए, ठीक है, कि AB का अनुपात 3:4 हो, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर BC का अनुपात 5:6 हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे AB का अनुपात दिया 3:4, फिर BC का अनुपात यानी कि फिर B का यहाँ पे 5 दे दिया है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ABC का, इसमें जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ABC का आपको निकालना पड़ेगा दोबारा से अनुपात, ठीक है। ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, आपको फिर से निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा इसमें, देखिए क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
बी का इधर भी है और इधर भी है, इसलिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकलता है ए बी सी का अनुपात। ओके, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं ए बी सी, इसीलिए ओके। आप देखिए ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले जो अनुपात यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। तो ए बी का कितना है 3:4, तो यहाँ पर बैठाएंगे 3:4, ठीक है। फिर बी सी का कितना है 5:6, तो इससे नीचा बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लिख सकते 5, यहाँ पे दोबारा हम तो इससे नीचा लिखेंगे 5:, सी का कितना है ये 6 है, यहाँ पे हम 6 बैठा देंगे। ओके, तो समझ में आ गया। जब क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, जब तो उसी प्रकार से आप अनुपात निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी का कितना था 3:4, तो यहाँ बैठा दिए 3:4। फिर बी सी का था, तो बी सी का देखिए 5:6 था, यानी कि बी का 5 है और सी का 6 है, तो यहाँ पे हम 5 तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए से नीचे लिखे, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो उसी प्रकार से नीचे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए बी के सामने 5 और यहाँ पे 6। ओके, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा ए बी सी का अनुपात। अब कैसे निकलेगा देखिए। अब देखिए यहाँ पर खाली है और यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे कुछ भरना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा ए बी सी का आयु का अनुपात। अब हम क्या भरेंगे देखिए। अब यहाँ पे सी में क्या भरेंगे, सी के बगल में जो रहेगा वही भरेंगे, ठीक है। तो देखिए सी यहाँ पे कुछ नहीं, सी में यहाँ पे कुछ नहीं ना है, इसके नीचे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसके बगल में जो रहेगा वहाँ पे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बगल में क्या है, सी के बगल में ये 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ओके 4। फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसके बगल में क्या है 5 है, तो यहाँ 5 हम लिख देंगे, ठीक है। जिसके बगल में जो रहेगा मतलब जो खाली रहेगा ना, उसके बगल में जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो उसके बगल में 4 था, तो यहाँ 4 धर दिए। फिर वहाँ पर भी कुछ नहीं था तो उसके बगल में 5 था, तो वहाँ 5 धर दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5×15 अनुपात 5×20 अनुपात 6×24 अनुपात। ओके, अब क्या करेंगे आप क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखिए अब नया अनुपात निकल गया, ए का 15, बी का 20 और सी का 24, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बांटेंगे, ए का बांटना पड़ेगा, तो कैसे बांटेंगे, ए का हिस्सा लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, उसी प्रकार से इसको अब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ए का हिस्सा इक्वल टू 118 और ए का कितना है 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए का हिस्सा, ए का कितना है 118 में निकालना है, 118 ए का कितना है 15 है, ये पहला है तो ए का है, ए का 15 है, 15 डिवाइडेड, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 20 और 24 कितना होगा 44, 44 और 15 कितना होगा 59। ओके, अब 59 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 59 दूनी हो जाएगा, 59 दूनी 118 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, यानी कि सी ए का हिस्सा कितना होगा 30। फिर निकालेंगे बी का हिस्सा, बी का 118 में निकालेंगे, 118 मल्टीप्लाई बी का कितना है 20 है, तो 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 डिवाइडेड, सबको जोड़ के हम डिवाइड देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 59 होगा, फिर 59 को 2 से कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। ओके, फिर सी का निकालेंगे, सी का हिस्सा 118 मल्टीप्लाई कितना है 24, सी का है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड 59 को 2 से कट जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलिए नोट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 संख्याओं का योग 98 है, ठीक है। कितना है 98, यानी कि 3 संख्या यानी कि ए बी सी हम मान लेते हैं, ए बी
सी, यानी तीनों का योग कितना है 98 है। ओके, फिर आगे क्या बोला, पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है, यानी कि पहला और दूसरा का अनुपात कितना है 2:3 है, यानी कि पहला और दूसरा का, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है 2:3। ठीक है, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा कितना है 2/3, ए बी का अनुपात कितना है 2:3। ओके, फिर आगे दूसरा और तीसरा का अनुपात 5:8 है, यानी कि बी सी का कितना है 5:8। ओके, तो बोला है दूसरी संख्या बताइए, यानी कि बी का कितना हिस्सा होगा सो बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन हूबहू 9 जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अनुपात निकालना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा 9 नंबर बताए थे उसी प्रकार से हम निकालेंगे। ओके, ए बी सी का अनुपात कितना नंबर क्वेश्चन है 10, ए इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी। आप देखिए ए बी का कितना है 2:3, यहाँ पे धर दीजिए 2:3। ओके, फिर बी सी का कितना है 5:8, तो उससे नीचे लिखेंगे 5:8। ओके, आप जहाँ पर खाली है उसके बगल में जो है भर देंगे। ठीक है, तो देखिए सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके बगल में क्या है 3 है, यहाँ पे हम 3 धर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, एक यहाँ पे नीचे में तो उसके बगल में क्या है 5 है तो यहाँ 5 धर देंगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 दिया 15 और आखिरी 24। ठीक है, तो देखिए ए का कितना नया निकला 10 और बी का कितना निकला 15 और सी का कितना निकला 24। ठीक है, तो हमको क्या बोला है सिर्फ दूसरी संख्या, यानी कि बी का कितना हिस्सा होगा सो बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं बी का हिस्सा, या आप दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। ओके, बी का हिस्सा कितना है 98 मल्टीप्लाई, तो बी का कितना है अनुपात 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डिवाइडेड, सबको जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा देखिए 24 और 15 कितना होगा 39 और 10 49, ये 2 से कट जाएगा और 15 दूनी 30 आंसर होगा। ओके, चलिए इसको नोट करिए, कोई भी डाउट होगा तो अब इससे कमेंट्स करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।